अस्सलाम स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहमियत वाला, जो कि लॉन्ग के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से, एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यू लाजमी आता है, इसमें से कोई ना कोई लॉन्ग लाजमी आता है, इसमें से कोई ना कोई शॉर्ट लाजमी आता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है बेटा। ये टॉपिक ज़रा लंबा होने वाला है, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड भी है। आपने इसको ज़रा ध्यान से समझना है, कोशिश करनी है कि एक एक लाइन को आपने इसको गौर से समझना है, ताकि बाकी जो हिस्से हैं वो भी आपको आसानी समझ आ जाए, क्योंकि वो सारे इससे जुड़े हुए हैं। एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट इसकी अहमियत कहाँ मिला है, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो मेरा टॉपिक है नर्वस सिस्टम की डिवीजन, कि इंसान का नर्वस सिस्टम है वो कितने तकसीम है, वो आप पहले पढ़ चुके हो कि इंसान का जो है वो नर्वस सिस्टम है, और मतलब नर्वस सिस्टम मुश्तमिल है और पहले नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल है। तो पहले नर्वस सिस्टम को हम आगे मजीद आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम को। आपको पता है बेटा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इंसान का, वो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, दिमाग पर और बेटा स्पाइनल कार्ड पर। तो सबसे पहले हम दिमाग को डिस्कस करेंगे, दिमाग के हिस्सों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो स्पाइनल कार्ड है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दिमाग को, कि दिमाग किससे मिलकर बना हुआ है, किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, किन किन हिस्सों पर मुश्तमिल है। यही वो चीज़ है जो हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, यही वो चीज़ है जो हमारे जिस्म की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो अगर ये खराब हो गया तो सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, इंसान पागल हो जाता है। अगर ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है तो बाकी सिस्टम भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो बेटा जो हमारा दिमाग है वो दिमाग बुनियादी तौर पर एक खोपड़ी, जिसे हम क्रेनम कहते हैं, क्रेनम पर मुश्तमिल होता है। खोपड़ी के अंदर दिमाग होता है, और दिमाग की जो हड्डियां होती हैं उन्हें हम क्रेनम कहते हैं। ये जो क्रेनम होती हैं ये दरअसल दिमाग की हिफाजत करती हैं। यानी अगर हमारी इस खोपड़ी को आप देखें, मेरी खोपड़ी को देख लें, तो मेरी खोपड़ी के ऊपर आपको हड्डियां नजर आएंगी। ये जो हड्डियां होती हैं हम क्रेनम कहते हैं। इन्हीं क्रेनम के नीचे फिर मेनिन्जीज की एक तह होती है बेटा। मेनिन्जीज तीन तरह की जो होती हैं वो तह होती हैं, लेयर्स होती हैं, जो कि दिमाग की हिफाजत करते हैं। दिमाग के ऊपर तीन तह मेनिन्जीज की, फिर उसके ऊपर क्रेनम आ जाती है। मेनिन्जीज का बेटा काम ये होता है कि इसमें इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। उन ब्लड कैपिलरीज का डायरेक्ट ताल्लुक जो होता है वो दिमाग के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। तो मेनिन्जीज क्या करती हैं, मेनिन्जीज की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो हमारे दिमाग को ब्लड सप्लाई देती हैं, जिसके नतीजे में हमारे दिमाग को ऑक्सीजन भी मिलती रहती है, और हमारे दिमाग को जो खुराक चाहिए होती है वो भी साथ साथ मिलती रहती है। उसके बाद बेटा कि मेनिन्जीज के बाद हमारे जो दिमाग है उसमें वेंट्रिकल्स होते हैं, ये इंफेरियर वेंट्रिकल्स होते हैं। उनके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिन्हें हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF कहते हैं बेटा। ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है बेटा, इसका काम ये होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर है। ये जो थैलियां होती हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की, ये हमारे दिमाग के जो ज़्यादातर जो ये स्पाइनल कार्ड है इसके दरमियान नाली में ये सारा फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करती हैं। जब हमें गिरते हैं या हमारा सर कहीं से टकराता है तो यही जो फ्लूइड की भरी हुई थैलियां हैं, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होते हैं, ये हम उस शॉक को जज्ब कर लेते हैं, उस ज़्यादा नुकसान होने से बचाते हैं। कौन बचाते हैं बेटा? यही CSF जो है वो हमें बचाता है। तो ये तो बेटा एक इंट्रोडक्शन हो गया। तो मेन चीज़ आप बस याद कर लें कि दिमाग एक खोपड़ी में बंद होता है। खोपड़ी की हड्डियों को हम क्रेनम्स कहते हैं। क्रेनम्स के नीचे तीन तह होती हैं, लेयर्स होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं, उनको हम मेनिन्जीज कहते हैं। मेनिन्जीज का काम ये होता है कि एक तो ये हिफाजत भी करती हैं, दूसरा ये ब्लड कैपिलरीज के जरिए खुराक और ऑक्सीजन भी मुहैया करते हैं, जिनको हमारे दिमाग को। फिर वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF से भरा होता है। इसका काम ये होता है कि ये दिमाग को शॉक से बचाता है। ठीक है बेटा। अब हम दिमाग को मजीद डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। बेटा दिमाग को बुनियादी तौर पर हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो मेन हिस्सा है और बड़ा हिस्सा है, उसी को हम बेटा कहते हैं फोर ब्रेन। दूसरा दरमियान में हिस्सा आता है जिसे हम क्या कहते हैं मिड ब्रेन, और तीसरा आता है बेटा हाइंड ब्रेन। इनको हम डिस्कस करेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे कि दिमाग के किस हिस्से का क्या काम होता है, दिमाग का कौन हिस्सा हमारे जिस्म की कौन सी जो खसूसियत है, जो जज्बात है, जो फीलिंग्स है, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन को अगर हम देखें तो बेटा फोर ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, और ये बुनियादी तौर पर तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है।
एक हिस्सा जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, हाइपोथैलेमस कहते हैं, दूसरा थैलेमस और तीसरा जो है बेटा सेरिब्रम है। ये जो आप देख रहे हैं सारे का सारा जो आपको नजर आ रहा है, ये सारे हिस्से को हम कहते हैं सेरिब्रम कहते हैं। उसके बाद बेटा सबसे नीचे नीचे आपको स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर और यहां पर आपको मिलेगा हाइपोथैलेमस मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको मिलेगा हाइपोथैलेमस से थोड़ा सा ऊंचा मिलेगा थैलेमस। तो ये बेटा जो फोर ब्रेन है ये बिना तीन हिस्सों में मुश्तमिल होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम। तो सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं हाइपोथैलेमस की बात करते हैं बेटा। ये जो हाइपोथैलेमस है बेटा, इसको आप देखें हाइपोथैलेमस की पोजीशन ये यहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं दरमियान में। इसके ऊपर आपको नजर आएगा थैलेमस, इसके नीचे आपको नजर आएगा स्पाइनल कॉर्ड। तो कहते हैं कि यहाँ पे आपको नीचे, यहाँ पे नीचे आपको मिड ब्रेन नजर आएगा। तो कहा यह जाता है कि ये जो थैलेमस होता है ये दरअसल कोऑर्डिनेट करता है, रक्त का बायस बनता है मिड ब्रेन और इसके दरमियान फोर ब्रेन के दरमियान, यानी मिड ब्रेन फोर ब्रेन के दरमियान में जो इंपल्सेस मूव करती हैं उन सबको मूव करने में जो रक्त का ये पुल का बायस बनता है वो यही कौन, हाइपोथैलेमस बनता है। कहते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन दोनों के दरमियान रक्त का भी बायस बनता है, यानी ताल्लुक का बायस बनता है। इसकी जो शेप होती है हमारे इसमें क्या कहते हैं, इसके नीचे जो हाइपोथैलेमस है इसके साथ नीचे की तरफ आपको एक ग्लैंड मिलेगा जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो एक बादाम की मानद होता है। और इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड दरअसल मैंने वो कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान रक्त का बायस बनता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैगाम भेजता है कि हार्मोन खारिज किए जाएं, तो कौन पैगाम पहुंचवाएगा, ये हाइपोथैलेमस पहुंचवाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन खारिज करना शुरू कर देगा। मैंने कहा था कि हार्मोन की सेक्रेशन, हार्मोन का निकलना एंडोक्राइन सिस्टम में होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नहीं होता। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैगाम पहुंचाता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, किसके जरिए, हाइपोथैलेमस के जरिए। तो बेटा हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारी खुशी, हमारा गुस्सा, हमारा गम, वो इन जज्बात को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब आते हैं बेटा थैलेमस के ऊपर। आप देख सकते हैं थैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस से थोड़ा ऊंचा है और सेरिब्रम से नीचे है बेटा। तो जो थैलेमस होता है बेटा इसका एक काम ये होता है कि ये हिस्से अगाई यानी कि जो हमें दर्द होता है, हम सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, कब नींद आ रही है, कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, दर्द महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, हमारे जिस्म का ये जो थैलेमस है बेटा ये कंट्रोल करता है बेटा। उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे सेरिब्रम। सेरिब्रम आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो आपको नजर आ रहा है, ये सेरिब्रम है बेटा। इसके दो हिस्से होते हैं बेटा, एक होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एक होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेटा और एक होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो इसके ऊपर वाली जगह होगी हम इसे कहेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और दरमियान में आपको जो हिस्सा मिलेगा उसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। अब होता क्या है बेटा कि सेरिब्रम का काम ये होता है कि ये हमारी मसल्स की मूवमेंट को, हमारा सोचना, हमारी ज़हानत, हमारे जज्बात, इन सब को कौन कंट्रोल करता है बेटा, हमारे दिमाग का ये हिस्सा जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेरिब्रम कहते हैं। ये जो सेरिब्रम है इसका एक हिस्सा होता है जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये ग्रे मैटर का बना होता है। ग्रे मैटर में कहते हैं कि बेटा ग्रे मैटर दिमाग का वो सेरिब्रम का वो हिस्सा होता है कि जिसके अंदर मेलन के बगैर वाले एग्जाम मौजूद होते हैं। यानी हमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन सेल के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, मेलन क्षेत्र होती है। लेकिन जो ग्रे मैटर होगा, इस ग्रे मैटर वाले इलाके में आपको वो वाले न्यूरॉन मिलेंगे कि जिनके ऊपर मेलन क्षेत्र नहीं चढ़ी होगी। और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है बेटा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है, वो ये ग्रे मैटर है और वो व्हाइट मैटर का बना होता है। जो व्हाइट मैटर का बना होता है बेटा उसी के अंदर आपको माइलन लगे एग्जाम मिलते हैं। तो ये दो हिस्से जो किसके थे, सेरिब्रम के थे। नेक्स्ट बेटा ये तो हो गया बेटा इसमें सेरिब्रम का ये फोरब्रेन का हिस्सा सेरिब्रम है। सेरिब्रम मजीद जो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है वो उसके चार हिस्से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक पैलेटल लोब, उसके लोब्स होते हैं, उभार होते हैं। एक होता है पैलेटल लोब बेटा, एक होता है ऑक्सीपिटल लोब बेटा, एक होता है फ्रंटियल लोब और एक होता है बेटा पिट्यूटरी टेम्पोरल लोब। अब इन लोब्स के भी मुख्तलिफ बेटा क्या है, काम है क्या। अगर हम फ्रंटल लोब की बात करें, यानी फ्रंट वाला हिस्सा या कैसा दिमाग वाला हिस्सा, ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा है, ठीक है, इसे हम दिमाग वाला कह सकते हैं।
तो या माथा जिसे कहते हैं, माथे वाली जगह पे जो दिमाग का हिस्सा होता है उसे फ्रंटियल लोब कहेंगे। बेटा इस लोब का काम ये होता है कि ये जो हमारे जिस्म के हल्की अफ़आल होते हैं, शऊरी अफ़आल होते हैं, जिनके ऊपर हमारा इख्तियार होता है कि मैं हाथ हिलाऊं ना हिलाऊं, चलूं ना चलूं, उठूं बैठूं, वो मेरी मर्जी होती है उनके ऊपर, उन अफ़आल के ऊपर। तो जो फ्रंटियल लोब होता है हमारे जिस्म के उन अफ़आल को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब की अगर हम बात करें बेटा, तो टेम्पोरल लोब का काम ये होता है कि हमारा सुनना, उठना, सुनने की है, सूंघने की है, यानी हिस्से, वो जो सूंघना और जो होता है खुशबू, बदबू, ये सारा ये उस चीज को सुनना, सुरीली आवाज, शोर वगैरह, ये इसको महसूस करता है कौन, हमारा ये जो सेरिब्रम का टेम्पोरल लोब होता है बेटा। उस पर आते हैं पैरिएटल लोब की तरफ आते हैं। पैरिएटल लोब का काम बेटा ये होता है कि ये सेंसरी होता है, ये जो सेंसरी मालूमात होते हैं उनको महसूस करता है। सेंसरी मालूमात आपको वही दर्द का एहसास दिलाना, खुशी का एहसास दिलाना, वो जो आपको दिमाग महसूस करता है कि अभी खुशी वाले एहसास आ रहे हैं, गमी वाले एहसास आते हैं, वो जो पर भिड़ता है, वो कौन बनता है या इस चीज को कौन महसूस करता है, वो पैरिएटल लोब महसूस करता है। फिर है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब ये वो इलाका है जो बसरी मालूमात, यानी कि हमारी जो बसरी मालूमात होती हैं, यानी कि देखने की हिस्स, वो इसी ऑक्सीपिटल लोब के अंदर क्या काम होता है कि ये हमें देखने की सहायता जो होता है वो फराहम करता है। ठीक हो गया बेटा। तो ये जो था फोरब्रेन था, जो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा था, जो हमने अभी डिस्कस किया है, और मैंने आपको डिटेल में बताया कि दिमाग का कौन सा हिस्सा कौन सी जो है वो हिस्स को कंट्रोल करता है, कौन से जज्बात को कंट्रोल करता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आगे चलते हैं, आगे है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के सेंटर में होता है, इसलिए हमने उसको क्या कहा बेटा, मिड ब्रेन का नाम दिया है। मिड ब्रेन का काम ये होता है, ये भी एक पुल का किरदार अदा करता है। ये जो हाइंड ब्रेन है और जो फोर ब्रेन है, इनके दरमियान रब्त का बायस बनता है, एक पुल का किरदार अदा करता है। तो पैगाम आता है कि मिड ब्रेन से होकर फिर कहाँ जाएंगी, फोर ब्रेन की तरफ जाएंगी बेटा। तो मिड ब्रेन का काम ये होता है कि हमारे पोस्चर को, हमारी पोजीशन को, हम ये चल रहे हैं, हमारी बॉडी ऐसी नहीं है, हमारी बॉडी ऐसी नहीं है, हमारी बॉडी बिल्कुल सीधी है, मैं सीधा चल रहा हूँ, मेरी जो मेरी जिस्म की पोजीशन होती है वो टेढ़ी नहीं होती। अब देखिए जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं ना, आप उनको दूर से देखोगे वो ऐसे चल रहे होंगे, ऐसे चल रहे होंगे, तो उनके दिमाग के हिस्से जो डैमेज होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते, उनके जिस्म का पोस्चर भी ठीक नहीं होता। तो हमारे जिस्म के पोस्चर को, हमारी चाल को कौन कंट्रोल करता है, यही हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है बेटा। आगे चलते हैं, बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन जो होता है वो मिड ब्रेन से नीचे होता है और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है। जो हाइंड ब्रेन का काम ये होता है कि दिमाग के ऊपर वाले हिस्सों को स्पाइनल कॉर्ड के हिस्सों से जोड़ता है बेटा। हाइंड ब्रेन जो ब्रेन का तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेरिबेलम, पांस और मेडुला, और मेडुला ऑब्लांगेटा। बेटा ये याद रखना आप लोगों ने, ये है सेरिबेलम, ये सारा, और ये क्या है बेटा, सेरिबेलम। ये सेरिबेलम और है और सेरिब्रम और है। अच्छा बेटा ये बात बता दूं आपको मैं कि ये जो सेरिब्रम होता है इसकी तह लगी होती है, तह लगी होने की वजह से इसकी ज्यादा से ज्यादा मिकदार हमारी खोपड़ी में समा जाती है। अगर तह ना होती तो ये इतना हमारे दिमाग में ना समा सकता। अगर आप इस सेरिब्रम को खोलो तो एक लंबी सी रस्सी जितना ये बड़ा हो जाता है, लेकिन इसकी तह बनी हुई, इस वजह से ज्यादा हमारे दिमाग की खोपड़ी में ये समा जाता है। तो बेहतर बात करते हैं हैंड ब्रेन की। हैंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा है। मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या है बेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा का काम ये होता है कि बेटा जो हमारे सांस का जो रफ्त है, ये जो हमारा रफ्त है कि हम सांस लें, हम सांस छोड़ें, किस टाइम हमने कितना सांस लेनी है, सोए हुए तो कितना सांस लेनी है, दौड़ रहे हैं तो कितना सांस लेनी है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। दिल की धड़कन गिरफ्तार तो मेडुला ऑब्लांगेटा काम करता है। जब हम दौड़ रहे होते हैं दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और जब हम बैठ जाते हैं या कोई काम नहीं करते दिल की धड़कन स्लो होती है, तो दिल की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है बेटा, ये मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। हमारे जिस्म के ब्लड प्रेशर को मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। हमें कै आ रही है, हमारी मतली हो रही है, हमें तबीयत खराब हो रही है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा काम कर रहा है। उसके बाद बेटा आ जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम ये होता है कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जज्बात को कंट्रोल करता है। पांच का काम ये होता है कि ये रब्त का बायस बनता है, किसके दरमियान, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिब्रम के दरमियान रब्त का काम करता है। तो ये बेटा जो है हाइंड ब्रेन का काम था। ये बुनियाद तक मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है वो समझाया है कि कैसे जो है वो हमारा दिमाग के हिस्से जो है वो काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, हमारे जिस्म के कौन कौन से जज्बात को कंट्रोल करते हैं, वो सारे यहाँ पे मैंने आपको समझाए हैं। कोई मिस्टेक हो सकता है क्योंकि ये लेक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, कोई मिस्टेक मुझसे हो सकती है। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो कम आप प्लीज मुझसे मेंशन कर देना, मैं उसकी करेक्शन कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको
जो है वो डायग्राम ठीक लगी होगी। मैं आपको ये कहूँगा कि अब डायग्राम बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, तो आप लोग भी डायग्राम बनाएं, मेहनत करें, डायग्राम बाद में बनानी है। अगर दिमाग का क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको दिमाग की डायग्राम बनानी लाजमी होगी और उसके हर हिस्से का नाम लिखना जरूरी होगा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई क्लियर नहीं हो रहा, फिर से वीडियो को बैक करके फिर से देख लें, फिर से देखना तो क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मुझे अपना, अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप मुझे कर अपना फीडबैक लाभ दे दें। फीडबैक आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। देखिए मेरा आपके लिए मैं एक मेहनत करता हूँ, आपके लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, तो अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।